दोस्तों, सांपों का शुमार लंबे, बेपंख, गोश्तखोर और रेंगने वाले जानवरों में होता है। चूँकि इनकी टांगें नहीं होती तो इसलिए ये अपने पट्ठों और जिस्म पर मौजूद स्केल्स की मदद से रेंगते हैं। इनकी खाल बहुत चमकदार और दिलकश होती है। सांपों की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 29 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होती है, जो कि आम इंसानों के भागने की रफ्तार से ज़्यादा है। सांपों को कॉर्निवोरस इसीलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ गोश्त और अंडे खाते हैं। कुछ सांप शिकार करते हैं, जबकि अक्सर घात लगाकर शिकार का इंतज़ार करते हैं और नज़दीक आने पर हमला कर देते हैं। तमाम सांपों के दांत होते हैं, लेकिन ये अपने शिकार को साबुत निगल जाते हैं। ये दांतों को चबाने की बजाय शिकार को पकड़ने, दबोचने और निगलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर सांप अपने बारीक और तेज़ दांतों की मदद से शिकार को निगलने से पहले मफलूज कर देते हैं। ये अपने सुई की मानिंद बारीक और तेज़ फैंग्स या दांतों की मदद से अपने शिकार में जहर दाखिल कर देते हैं। इनके ऊपर वाले जबड़े में जहर के गदूद मौजूद होते हैं, जिनसे जहर दांतों में मौजूद बारीक सुराख के ज़रिए जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। ऐसा लगता है कि टीका इनके जहरीले दांतों से मुतासिर होकर बनाया गया था। दोस्तों, शिकार को निगलने के बाद इनके जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ एंजाइम्स या केमिकल उसे हज़म करने में मदद देते हैं। सांपों की हर किस्म की मुख्तलिफ खुराक होती है। सांपों की सबसे छोटी किस्म को थ्रेड स्नेक बोलते हैं, जो कीड़े मकोड़े और अंडे खाते हैं। दोस्तों, पाइथन और एनाकोंडा का शुमार सबसे बड़े सांपों में होता है। ये जो जहाँ और जब मिले खा जाते हैं। ये ज़्यादातर मुर्गी, बंदर, हिरन और सूअर खाते हैं। एनाकोंडास का वज़न 250 किलो और लंबाई 29 फुट तक होती है। बड़े बड़े पाइथन और एनाकोंडास अपने शिकार को पकड़कर उसके जिस्म के गिर्द खुद को लपेट लेते हैं और जैसे ही जानवर बाहर की तरफ सांस निकालता है तो अपनी गिरफ्त और सख्त कर लेते हैं। यूं शिकार दोबारा सांस नहीं ले पाता और दम घुटने और दिल की धड़कन रुक जाने से मर जाता है। इसके बाद ये उसे निगल जाते हैं। अक्सर सांप कीड़े मकोड़े, दीमक, चूहे, परिंदे, चिमगादड़, अंडे, मछली, मेंढक, छिपकली और छोटे छोटे जानवर खाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे मौजूद कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।